मजदूर किसानों के मृत काल है, अमृत काल नहीं है। खाली अदानी अंबानी का विकास हो रहा है, ये विकास नहीं है, ये सत्यानाश कर रहा है मोदी जी। बीमा योजना के नाम पर एक स्कैम हो रहा है। आप देश के संविधान के बारे में कुछ नहीं जानती, आप देश के किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती, आप यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो आप ऐसे ही मुंह उठा करके कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे। यदि किसान की अवहेलना होगी या नौजवान की अवहेलना होगी तो यहाँ पर फिर से आंदोलन होगा, फिर से क्रांति होगी। तो हम अभी तालकटोरा स्टेडियम में हैं और कर्नाटका के मैसूर से किसान आए हुए हैं। ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन जो है आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। उनका अपना सरकार को के जो है से अपनी मांगे रखी हैं कि किस प्रकार से किसानों के लिए जो है समर्थित नीति बनाई जाए। सर क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज फिर से तालकटोरा स्टेडियम में यहाँ मिले हैं? भाई ये हम मैसूर से आ रहा है, मेरा नाम है उग्र नरसिम्हा गौड़ा। एक तकलीफ खाली एमएसपी का नहीं है, एमएसपी के साथ साथ बहुत बड़े तकलीफ ये है, सारी राज्यों में, सारी शहरों में ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, सारी शहर का, वो आक्रमणकारी नीति से वो भूमि को कब्जा कर रहा है। वो बहुत बुरा है। इससे किसान को अपने खास भूमि से हटाने का ये नीति बहुत अन्याय है। और विकास के नाम में खाली कैपिटलिस्ट का विकास हो रहा है, किसानों का विकास नहीं हो रहा है। ये बहुत बुरी बात है। इसके साथ पूरी भारत विश्व समुदाय के आगे एक गुलामी राष्ट्र बन सकता है, विकास भारत नहीं बन सकता है, खाली गुलामी भारत बन सकता है। वो विकास के नाम से गुलामी भारत मोदी जी ने वो ये कर रहा है। ये बड़ी बुरी बात है। खाली 2 साल पहले हालत ऐसे नहीं थी। यही स्टेडियम में हम कोई प्रोग्राम करने का अवकाश नहीं मिल सकता था। अब तो ये हालत बदल गई है। कैसे बदल गए, क्यों बदल गए, वो सब सोचना है मोदी जी ने। उन्हें यही नीति को आगे बढ़ाते चलता हो तो उसको ये डस्टबिन में फेंकने का काम करता है हमारे किसान और मजदूर लोगों ने। ये बहुत इसको उन्हें समझा के ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एक मिनट, तो ये हमारे साथ जो भाई साहब हैं कर्नाटका के मैसूर से हैं और हिंदी बोलने में थोड़ी नहीं कठिनाई है, लेकिन हम बातचीत करेंगे। सर, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने सबका साथ दिया, सबका विकास किया, सबके प्रयास से हो रहा है, देश में अमृत काल है, मतलब गोल्डन टाइम चल रहा है अभी। तो आपको ऐसा नहीं लगता? और वो बोलते हैं कि जो किसानों के खिलाफ था वो बिल वापस हो गया, हम किसान को समझा नहीं पाए। खाली बिल वापस लेके वो किसान के लड़ाई और भी चलाने का काम कर रहा है। ये विकास का नहीं, ये अमृत काल नहीं है, ये पूरी मजदूर किसानों के मृत काल है, अमृत काल नहीं है। विकास किसी टाइम में वो रुक गई है। खाली अदानी अंबानी का विकास हो रहा है। खाली अदानी अंबानी देश के आम आदमी नहीं है। पूरी देश का पैसा वो बैंक के लेकर उन्हें उसको माफ़ कर रहा है। किसका पैसा है? पूरे देश का काम करने वाली किसान और मजदूर का पैसा है। बैंक में रहने वाली पैसा खाली वो अदानी अंबानी का नहीं। अदानी अंबानी वो उसकी पितराज था, वो ये प्रॉपर्टी बेच के ना पैसा नहीं ले रहा है, ये बैंक से ले रहा है। उसी पैसे को आम आदमी का पैसे हो ये माफ़ कर रहा है। ये किसी विकास है? ये कैसा विकास है? ये विकास नहीं है, ये सत्यानाश कर रहा है मोदी जी। ये बहुत बुरी बात है ये। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से तालकटोरा स्टेडियम में किसान एकजुट हुए हैं और सरकार से अपनी मांगे रखी हैं। सरकार जो है लगातार करेगी, किसानों की आय दोगुनी की हमने 2022 में ही उन्होंने दावा जो किया था, और सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चल रहे हैं वो।
देखिए, किसानों की आय दोगुनी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है, बल्कि किसानों की आय आधा हो गई है। उसका कारण ये है कि आप देखिए, जब किसान अपने खेत में बीज डालता है तो वो दवाई भी डालता है, वो पेस्टिसाइड भी डालता है, वो कीटनाशक जितने भी होते हैं वो सब डालता है, प्लस आप उसकी मेहनत जोड़िए। और यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसका कहीं भुगतान का कोई सिस्टम नहीं है। क्या फसल बीमा योजना नहीं है जो फसल बीमा योजना के नाम पर एक स्कैम हो रहा है। आप देखिए, उसकी जांच करवाइए आप। मैं सरकार से इनफैक्ट एक हम संगठन बना रहे हैं और उस संगठन के थ्रू हम ये मांग रखेंगे सरकार से कि फसल बीमा योजना के नाम पर कि किसानों को लूटा जा रहा है, उन तक पैसा पहुंच नहीं रहा है। और दूसरा, जो जंगली जानवर लूटा कैसे जा रहा है, आप हमें थोड़ा ये भी बता दें, क्योंकि सरकार तो लगातार इस बात को प्रचारित कर रही है कि फसलों का अगर नुकसान होता है तो फसल बीमा योजना भी है, तो कैसे लूटा जा रहा है? आप गांव में जाकर के एक बार तहकीकात करेंगे, एक बार पता करेंगे इस मसले को, आप थोड़ा सा लोगों के बीच में जाएंगे, वहां पर देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है। तो धरातल पे पैसा नहीं पहुंच रहा है, ये केवल एक स्कैम है। दूसरा, जो जंगली जानवरों की मैं बात कर रहा था कि आवारा जो पशु हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश बागपत से आता हूं और वहां पर भी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहां पर एक अलग से कोई टीन शेड बना दिया गया हो इनके लिए। जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो किसान का खेत खा रहे हैं, उसकी फसल बर्बाद कर रहे हैं। और किसान की आय दोगुनी होने की बात यदि आप करें तो इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं कि आजकल डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर लाने का प्लान हो रहा है ना। और दूसरा जो है वो पेस्टिसाइड पर कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। पहले जो है पेस्टिसाइड के दाम आप देखिए 2014 में क्या थे, आज पेस्टिसाइड के दाम देखिए आप क्या थे, पहले डीजल का दाम देखिए आप क्या था, आज डीजल का दाम देखिए क्या है। तो किसान के खेत में डीजल लगता है ट्रैक्टर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, मैं ये मांग भी रखता हूं कि कम से कम आप किसान जब आप धरना प्रदर्शन कब करते हैं, हम वो जो है आंदोलन कब करते हैं, जब उनकी कोई मांग नहीं सुनी जाती। तो कंगना राउत तो कहती हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलनजीवी हैं और विदेशों से पैसा लेके बैठे हुए हैं, देश विरोधी हैं, बलात्कार हो रहे थे, लाशें टंग रही थी। हाँ, तो फिर जब ये देश विरोधी थे, ये बलात्कारी थे, ये आंदोलनजीवी थे, तो मोदी जी ने वो 3 कृषि कानून क्यों वापस ले लिए? वो क्यों वापस लिए? इसका जवाब कंगना रनौत जी दें सामने आकर के मीडिया के। उनका कहना है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान बैठे हुए थे जिन्होंने ये माहौल बनाया हुआ है। नहीं तो फिर मोदी जी ने वो 3 कृषि कानून वापस क्यों लिए? आप ये पूछे ना कंगना रनौत से। और कंगना रनौत जो है, आप मुझे ये बताइए कि देश में, देश की उन्नति और प्रगति में किस विभाग में, किस क्षेत्र में उनका योगदान है? तो वो जो ऐसे स्टेटमेंट देती हैं, वो हरियाणा चुनाव में जो कह रही थी कि मैं हरियाणा चुनाव में प्रचार के लिए आऊंगी, आप देख रहे हैं हरियाणा चुनाव में एक भी दिन नहीं पहुंची कंगना रनौत। पहुंची है? आप बताइए मुझे। तो मैं ये आपको भी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी कह रहा हूं कि ये जो हैं, ये केवल आप एक पोजीशन पे चले गए हैं, आप एक फिल्म उद्योग में हैं और वहां पर जाकर के आपको कुछ फॉलोअर्स बन गए हैं। तो परंतु आपका देश में 0 योगदान है, 0% योगदान है आपका देश में। आप देश के संविधान के बारे में कुछ नहीं जानती, आप देश के किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती, आप यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो आप ऐसे ही मुंह उठा करके कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की एक तरह से आप अतिक्रमण है लोकतंत्र पे। अच्छा, लेकिन किसानों को लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आंदोलन करते हैं तो सिविल जो नागरिक हैं उनको परेशानी होती है। ये बात भी आपने सुनी होगी कि बार बार दिल्ली आ जाते हैं। हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और यदि यहाँ किसान आंदोलन कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको पूरा अधिकार है अपनी न्याय पाने का और अपनी मांग रखने का। उसमें नागरिकों को प्रॉब्लम होती है तो नागरिक सरकार से सवाल पूछे कि भाई किसान यहाँ पर प्रदर्शन करने क्यों आए हैं, ये आंदोलन करने क्यों आ रहे हैं। तो ये जो आम नागरिक हैं, ये वो जाकर के सरकार से पूछे कि आपने कुछ ना कुछ इनके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, इनकी मांगे नहीं मानी, तब ये लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे आप कहीं पर जाकर के स्ट्राइक नहीं करेंगे, कहीं पर जाकर के धरना नहीं देंगे, क्योंकि आपका समय नष्ट होगा और समय की हर एक व्यक्ति के पास कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, एमएसपी को लेकर लगातार बात हो रही है, तो एमएसपी पे सरकार के जो प्रवक्ता हैं जब भी टीवी चैनल्स पे आते हैं तो कहते हैं कि एमएसपी पे तो हम जो है फसल खरीद ही रहे हैं, तो फिर गारंटी किस लिए चाहिए? उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, आप फिर वो लिखित में कानून बना देना, उसमें क्या समस्या है? जब वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं तो भैया लिखित में आप कानून बना दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ को?
कि आप रजिस्टर्ड करके दे दें। नहीं, वो कहते हैं कि हम खरीद रहे हैं गारंटी से, क्या है जब खरीदारी हो रही है तो आप गारंटी पे लगे हुए हैं, जबकि खरीदारी उसी रेट पे हो रही है। कहाँ खरीदारी हो रही है? आप मुझे बताइए, आप 1 बीघे गेहूं बोते हैं खेत में, ठीक है, आज 2200 रुपये क्विंटल जो है वो गेहूं का भाव है। क्या आपको लगता है कि 2200 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव होना चाहिए? 1967 में 225 रुपये का एक 12 ग्राम सोना आता था, ठीक है, तो 3 या 4 क्विंटल गेहूं जो है वो किसान को बेचना पड़ता था 12 ग्राम सोने के लिए। पहले 12 ग्राम का 1 तोला होता था, ठीक है। आज की डेट में आप 3.5-4 क्विंटल गेहूं बेच करके 1 तोला सोना खरीद सकते हैं? आप बताइए मुझे, नहीं खरीद सकते ना। तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। तो एमएसपी ये नहीं है जो ये कह रहे हैं। एमएसपी C250+ फॉर्मूला जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो उस पर लागू होना चाहिए। C250+ का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। किसान की लागत का 1.5 गुना, वो एमएसपी है। क्या योजना है आगे आप लोगों की, अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं सुनती है जल्दी में तो? आंदोलन होगा और आंदोलन फिर से होगा। हाँ, फिर से और आंदोलन होगा, क्योंकि यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो बार बार यदि यहाँ अतिक्रमण होगा, यदि किसान की अवहेलना होगी या नौजवान की अवहेलना होगी, तो यहाँ पर फिर से आंदोलन होगा, फिर से क्रांति होगी। चलिए ठीक है, तो बागपत से आए हुए हैं और साफ साफ बता रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर से आंदोलन होगा। सरकार को एक सीधी सीधी चेतावनी है। और हरियाणा के भी कई किसान हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार जो है हरियाणा के चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।